फैसल चौधरी साहब, सर ये मामला आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है? बिलावल साहब भी बड़े गुस्से में रहे, मुराद अली शाह साहब बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं किसी एक कैनाल नहीं बनने दी जाएगी, और वो आप लोगों का भी यही मौक़िफ़ है कि कैनाल नहीं बननी चाहिए। तो ये मामला ज़्यादा किस तरफ नज़र आ रहा है? क्योंकि नून लीग की तरफ से जो संजीदगी नज़र आनी चाहिए थी इस मामले पर, वो नहीं दिखाई दे रही। देखिए, दोनों हुक्मरान जमातें जो हैं वो अवाम के जज्बात से खेल रही हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों में को पहले अलाउ किया, जरदारी साहब की टेसिट अप्रूवल शामिल है, इसकी वजह से वो मंजर यहाँ पर नहीं हैं आए हैं। और उसके बाद उन्होंने जस्ट 2 तकरीरों में तो एक मिनट की बात की है। इस वक्त सिंध में इन नहरों को लेके काफ़ी गम गुस्सा है, और मैं समझता हूँ कि अवामी गम गुस्से को जो है कंट्रोल करने के लिए उनके ये जो एक मतनाज़ा अभी मनसूबा है इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में भी फेल हो चुका है, बाकी भी साउथ ईस्ट एशिया में फेल हो चुका है। कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है हमारे जैसे मुल्कों में कामयाब नहीं हो सकती। ये किसानों को एक नई सूली पे ना चढ़ाएं। पहले ही पंजाब हुकूमत, जो नून लीग की हुकूमत है, उसने जो वीट स्पोर्ट प्राइस को कट करके तबाही फेर दी है, और पाकिस्तान में वीट का एक बहुत बड़ा क्राइसिस लूम कर रहा है, यानी वो सर पे है। और 1.6 बिलियन का हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा इस साल में। तो ये जो गैर संजीदा हरकतें हैं हुकूमत की, इसका शाखसाना जो है, इसका रिजल्ट पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। और पाकिस्तान के अवाम पहले ही हम इस बार 43% जो है वो रेनफॉल में स्कासिटी है, वाटर स्कासिटी है, रेनफॉल का कम हुआ है जिसकी वजह से, और फिर जो कम फसलों की कम प्राइसेस हैं, खासकर वीट की 2000 रुपये में आजकल बिक रही है। और जो 3 जनवरी, फरवरी, मार्च में ये जो वीट है इसकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर होती हैं। तो इस वक्त जो DAP और यूरिया जो है और जो ट्यूबवेल हैं और फ्यूल प्राइसेस हैं, उनकी अगर टोटल आप कॉस्ट डालें तो बहुत ज़्यादा है, और आवाम जो है, किसान इसमें रुल रहा है। इसी वजह से आपका ताजर खुशहाल नहीं है, क्योंकि आवाम खुशहाल मगर फैसल में मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे तजज़िया जानना चाहता हूँ कि ये क्रिटिकल वक्त है मईशत के लिए भी, सियासी मामला भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अब ये अभी चीनी का बहरान आया, गलत फैसले किए गए। अभी गंदम के हवाले से हमें पता था कि IMF की क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं, हम पीछे हट गए, अब हम ख़रीदारी नहीं कर रहे। वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। ये नहरों का मामला है, इस पर हम देख रहे हैं क्योंकि तेज़ी नज़र नहीं आ रही। इसको सामने रखते हुए वज़ीर आज़म साहब दौरे भी कर रहे हैं, पूरे ख़ानदान के साथ जा रहे हैं, सब कुछ। तो नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है और फैसले इस तरह के हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि नून लीग अवाम के वोटों से नहीं आई है, ना ही अवाम की परवाह है उनको। देखिए, जो लोग अवाम के वोटों से आते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत किया गया है, लिहाजा ये जो है ये ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं उन लोगों के जिनके कंधों पे चढ़ के आए हुए हैं उनके लिए। ज़ाहिर है, जो लोग वोट से आते हैं या इलेक्शन लड़ के आते हैं, एक तगो दो और जद्दोजहद के नतीजे में आते हैं, तो फिर तो अवाम का वो ख्याल करते हैं। जिस तरह से इन्होंने बिजली का और शुगर का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सूरत होती है, यानी पहले आप प्राइस जो है वो 100 रुपये से 195 रुपये बढ़ाएं, फिर उसमें कट लगा के 164 रुपये शुगर बेचना शुरू कर दें, जो कि 120 से 112 रुपये पे बिक रही थी। इसी तरह जो पावर है वो 20 रुपये पर यूनिट था, उसको उठा के इन्होंने 80 रुपये पर यूनिट किया, उसमें 8 रुपये लेवी कम करके जो है वो शादियाने बजाए जा रहे हैं। अभी भी रीजन में हम इलेक्ट्रिसिटी में, पेट्रोल में और दूसरे फ्यूल प्राइसेस में, जैसे मैंने आपको कहा कि जो कमोडिटीज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़राअत में, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और पूरे रीजन में हमारी जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीगेरियन, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो एग्रीगेरियन है, यानी ये ज़राअत बैक्ड है। तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, ताजर खुशहाल नहीं होगा, अर्बन एरिया भी सफ़र करेगा, और छोटे ताजर, बड़े ताजर भी, और आपकी इंडस्ट्री जो है वो भी सफ़र करेगी। लिहाजा ये इस हुकूमत की जो तवज्जो है मसूद, वो इकॉनमी से ज़्यादा जो है वो लोगों की बेहतरी लाने से ज़्यादा ख़ुद को जो है वो एक तो PTI को कॉर्नर करने पे, उसको क्रश करने पे है, और दूसरा अवाम को क्रश करने पे। इसके अलावा कोई और एजेंडा है नहीं।